आज हमारी चल रही है अदरक की खुदाई। तो मैं दिखाता हूँ आपको अदरक कैसे हम खोद रहे हैं और कब लगाई। पूरी जानकारी अदरक के बारे में मैं आपको दूंगा और हमारे उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे अदरक बोई जाती है और कब इसकी खुदाई होती है और किस तरीके से एक परिपक्व अदरक हमें खाना चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और अदरक पूरी तरीके से सूख चुकी है, देखो घास, और यहाँ पर अदरक खोदी जा रही है। तो इतना परिपक्व होने के बाद हम अदरक खोदते हैं, और जहाँ कुछ लोग पहले अदरक खोद देते हैं तो वो अदरक हो जाती है ख़राब। अब ये अदरक पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी है। देखिए ये अदरक दिखाई भी देने लगी, देखो। तो जहाँ कुछ लोग अदरक को बहुत पहले खोद देते हैं, अगस्त सितंबर में यानी अक्टूबर में भी लोग खोदते हैं, तब भी हरी होती है अदरक। लेकिन अब इधर ये अदरक पूरी दिखाई दे रही है, देखिए ये, और इस तरीके से अदरक सब बाहर दिखाई दे रही है। ये तो मतलब ये है अदरक। तो ये होती है एक परिपक्व अदरक, यानी कि जो खाने में भी पूरा नेचुरल जिसके गुण मिलेंगे, और इसको देर तक हम रख भी सकते हैं। और दूसरा जो बीज के लिए अदरक है, तो इसके पोर पूरे हो चुके हैं, तो नया जो इसमें से बीज निकलेगा वो भी अच्छा बीज प्राप्त होगा। और इस तरीके से हमारी अदरक की खुदाई चल रही है। इधर हमारे बीरू भाई खोद रहे हैं अदरक। फिर तूने पहले खोदी है कभी अदरक? पहली बार है, पहली बार खोद रहा है। पहली बार खोद रहा है। अच्छा, तो ये अदरक का जो है ना, पूरा निकलना चाहिए पीस। ये जैसे ये निकला, ये पूरी पीस निकलनी चाहिए, ये देखिए। और अगर टूट के निकलेगा ना, तो उतना बढ़िया एक बढ़िया पीस निकलेगा, पूरा पंजा। अच्छा। अदरक का पंजा कहते हैं ये। तो मित्रों, अदरक एक ऐसी फसल है जिसके बारे में अगर सावधानी नहीं रखी गई, दिखा दो इसको, तो ये पूरा पंजा है, देखिए। और इसके नीचे इसका बीज भी होगा, बीज वाला पुराना हिस्सा दिख रहा है, दिखा था ये वाला। तो सबसे नीचे ये बीज रहा, और बीज के बाद ये अदरक बना है। ज़रा दिखाना तू मेरे को कैमरा ऐसे, ये दिख रहा हूँ मैं? हाँ, अच्छा दिख रहा है। तो ये, तो मित्रों अदरक लगाई गई, ये है पुरानी अदरक, और ये भी खाने के काम आती है बढ़िया तरीके से, और इसका स्वाद भी वही नेचुरल मिलेगा। उसके बाद ये अदरक हमने लगाई, तो आप इसका लगाइए, अगर इस पीस को हम यहाँ पर मान लें, तो एक हिस्सा, दो हिस्सा, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये अदरक 7 गुना अदरक पैदा कर सकती है। ये पीस हमने लगाया तो ये इसका 7 गुना है। और दूसरी तरफ अदरक की जो ये जड़ें हैं ना, ये आज भी इतनी मजबूत होनी चाहिए। जब हम खुदाई करते हैं तो अदरक में जड़ होनी चाहिए। अगर जड़ है तो इसका मतलब हमारी अदरक बहुत बढ़िया है। तो कभी कभी क्या होता है, अदरक के खेत में तना गलन और जड़ गलन रोग लग जाता है, तो जिससे अदरक बढ़िया नहीं बन पाती है। तो ये अदरक कही जाएगी सबसे बढ़िया फसल हमने इस बार इसमें से ली है। और इसका मेन जो कारण है वो ये है कि हमने अदरक के खेत का जो चयन किया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अदरक को कैसे बोवें, और किस टाइम पे बोवें, और किस खेत में बोवें, और कैसी अदरक बोएं। तो जो अदरक अभी हमने खोदी है, इसमें सारे बीज हैं, सारे कंद पूरे हो चुके हैं। देखिए, जिन लोगों ने अदरक को सितंबर अक्टूबर में खोदा, तो उनकी अदरक को उसमें से हरापन उन्होंने तोड़ना पड़ता है, यहाँ से तोड़ के डंडे तोड़ने पड़ते हैं। इधर जो अदरक परिपक्व हो गई पूरी तरह से, तो आप देखिए हमारे खेत में, इधर दिखा, इधर बोला, तो अदरक की जो ये घास है ये हरी नहीं है, पूरी तरह सूख चुकी है। देखिए ये,
ये पूरी तरह सूख चुकी है और इसके जो कंद हैं नीचे दिखाना, ये पूरे हो चुके हैं देखिए। तो इस तरीके से अदरक खोदी जाती है। अब लोग जल्दी में उसको अच्छे दाम मिलने के चक्कर में और तो लोग जल्दी अदरक को खोदते हैं, तो उसको खोदने का नतीजा ये होता है कि अगले साल के लिए हमें बढ़िया सा बीज नहीं मिलेगा। अब जिस बीज को हम अगले साल में माना इतना बीज हम लगाना चाहते हैं, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंधे इसके बनेंगे। तो ऐसे इतने बड़े पीस फिर अदरक का इतना बड़ा निकलेगा जिसमें से 14 कंद निकलेंगे तो अगले साल में। तो ये होती है एक परिपक्व अदरक। अब इसको लगाने के लिए जो हमने समय का चयन किया वो फरवरी मार्च से हम अदरक को लगाना शुरू कर सकते हैं और ये क्रम हमारा लगभग 15 जून तक भी हम अदरक को लगा सकते हैं। जहाँ पे बारिश की कमी है या नमी की कमी है वो लोग देर में लगा सकते हैं, और जहाँ पे नमी है पानी है तो वो लोग जल्दी भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन 15 जून तक लगाने का इसका लास्ट टाइम है। तो अब ये चल रही है हमारी अदरक की खुदाई। खोद दो अब। तो मित्रों इस तरीके से जो अदरक हम खोद रहे हैं ये एक परिपक्व अदरक हमें मिलेगी और कोई नमी नहीं है। अब खेत में पूरी नमी ख़त्म हो चुकी है। जहाँ अदरक को हमने बरसात के टाइम पर खोदा तो उस टाइम पे नमी होती है खेत में बहुत ज़्यादा और अदरक में भी नमी आ जाती है, तो उस अदरक को हम बीज के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते। तो अब ये अदरक में कोई भी सूख नहीं आएगी, यानी कि अगर हम इसको दुकान में मंडी में भी देंगे तो ये अदरक परिपक्व हो चुकी है और बहुत दिनों तक ये ऐसी रहेगी। और इसको बहुत देर तक स्टोर करने पर भी इसकी नमी सूखेगी नहीं। इस तरीके से हमारा ये पूरा खेत अदरक का है और इस साइड की अदरक हमने पहले खोद दी है और आज हम इस खेत में से कुछ अदरक खोद रहे हैं और धीरे धीरे इसकी खुदाई चल रही है। जैसी हमें डिमांड मिलती है वैसी हम इसकी खुदाई करेंगे और जब तक अभी बारिश ना हो तब तक हमारे खेत में ये अदरक सुरक्षित ऐसे रहेगी। तो पूरे खेत में अदरक है, देखिए ये सब अदरक है, ये सब अदरक है। तो ये खेत में ही सुरक्षित रहेगी। हम जब जब चाहें इसको निकालेंगे और बेचेंगे। तो ये सारी अदरक ये दिखाई दे रही, देखिए। अब ये इसकी घास पूरी निकल रही है, पूरी घास अदरक की जो ये घास है ये अपने आप निकल जाएगी, देखो। तो जो अदरक के तने बरसात में हरे रहते हैं अब ये अपने आप छोड़ दिया इसने तने को। तो ये कहते हैं, इससे कहते हैं फसल का पकना। फसल को कब हार्वेस्ट किया जाए और कब उसकी खुदाई हो, कब उसकी तुड़ाई हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। तो मित्रों आज क्या है, लोग पहले तो कोई परिपक्व भोजन करना अब भूल चुके हैं। तो मंडियों में और मार्केट में उच्च दामों के चलते किसान अपनी फसलों को आनन फानन में खोद देते हैं और मंडी में बेच देते हैं। तो उससे होता ये है कि न तो ग्राहक को बहुत बढ़िया उत्पादन मिल पाता है और बढ़िया से उसमें पोषक तत्व नहीं बन पाते हैं और फसल परिपक्व नहीं होती है। और जब फसल परिपक्व नहीं होती है तो उसको खाने में भी उतना महत्व नहीं है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा मित्रों, अगर अदरक की हमेशा बम्पर फसल लेनी है तो इसके लिए प्रतिवर्ष अलग खेत होना चाहिए। हम हर साल एक खेत में अदरक लगाएं तो दूसरे साल उसकी फसल में गिरावट आ जाएगी और उसमें जड़ गलन और तना गलन, यानी कि अदरक के खेत में जड़ों का गल जाना और तने का गल जाना, दोनों चीज़ों का विकास रुक जाता है और जिसके चलते अदरक नहीं होती है।
इधर ये अदरक जो खोदी जा रही है, इसमें बिल्कुल दिखाइए जड़ें जो है ना, ये अभी इतनी टाइट जड़ें हैं, देखो इन जड़ों को हम निकाल रहे हैं। और जिस खेत में जिस अदरक को खोदने में ये जड़ें नहीं निकलेंगी, हल्दी और अदरक का गुण ये है कि इसमें ये जड़ें जो झकड़ा जड़ है ना, ये इनको तोड़ अब, तो हालांकि इन जड़ों में भी अदरक का ही स्वाद होता है। तो ये जड़ें जब खुदाई के टाइम हमें मिलती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी अदरक सबसे बढ़िया उत्पादन रहा। और होता ये है कि हम अदरक के खेत में, जो लोग अदरक बार बार एक ही खेत में लगाते हैं और उनके वहाँ ये समस्या रहती है कि न तो अदरक की जड़ें बन पाती है और नहीं उसका तना रहता है, और वो समय से पहले पीलापन उसमें आ जाता है, जिसके चलते अदरक नहीं होती है। अब ये दिखा, इसकी जो हमने अदरक लगाया वो है इसमें पूरा, ये दिखा। तो मित्रों ये अदरक पुराना वाला, जो पुराना अदरक हमने लगाया ये पीस रहा, ये कंत हमने लगाई। तो इसकी जगह पर आप देखिए, अगर हम इसको मानक लें, इसके बराबर का ये पीस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी कि 7 गुना अदरक हम पैदा करते हैं। बम्पर फसल कही जा सकती है अदरक की, कि हम एक पीस से 7 अदरक प्राप्त करें। तो उसके अलावा अब ये इतना स्वस्थ बीज तैयार हो गया अगले सीज़न के लिए। ये देखिए, अगले सीज़न के लिए अगर हम इतना कंद उठा करके लगाएं तो इसमें इतने अदरक के हमें पोर कंद मिल रहे हैं। पोर यहाँ से भी अदरक आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से भी आएगी, यहाँ से आएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमने 7 गुना अदरक लिया। तो इस एक पोर में 7 अदरक के लगभग 7, ज़्यादा भी फिर आ सकते हैं, तो 7 तो आएंगे ही। फिर इतना बड़ा अदरक हमें इसका 7 गुना प्राप्त होगा। और ये है एक अदरक की बम्पर पैदावार, बहुत उन्नत पैदावार कही जा सकती है। और हालांकि इससे भी ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये तभी प्राप्त कर सकते हैं हम, जब हम अपने खेत का चयन सही तरीके करें। यानी कि हमें प्रति वर्ष अदरक लगाने के लिए नया खेत तैयार करना है, और अगर हम उसी खेत में फिर दोबारा अदरक लगाना चाहें तो लगभग 5-6 सालों के बाद उसमें अदरक प्राप्त हो सकती है। और वो भी जब हम क्रॉप रोटेशन करेंगे और उसमें बहुत सारा कार्बनिक पदार्थ हमारे खेत में होगा, तब जा कर के अदरक का बम्पर उत्पादन होता है। और जो लोग प्रतिवर्ष अपने एक ही खेत में अदरक लगाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका अदरक दूसरे साल गिर के, जहाँ पर हम 7 गुना ले रहे थे, तो मात्र 1-2 गुना, यानी कि हमने जो इतना अदरक लगाया तो इसका दुगुना भी बहुत कम प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अदरक में तना गलन और जड़ गलन का रोग बहुत व्यापक लगता है, और इसकी कोई दवा नहीं है, किसी तरीके से भी आप इसको ठीक नहीं कर सकते। इसको ठीक करने के लिए अदरक को प्रतिवर्ष नए खेत में लगाना चाहिए। और हमारे एक मित्र अपने राय प्रतिक्रिया में एक दिन बता रहे थे कि अदरक के बीज को हम कैसे सुरक्षित रखें। यानी कि अदरक हमने खोद दिया, जो किसान, जो काश्तकार इस टाइम पे अदरक को बीज के लिए खोदेगा, उसके बीज का सही भंडारण हो सकता है। और दूसरा, जिस नमी में हमने इस अदरक को खोदा है, इसी नमी में हमें इसको सुरक्षित करना है। यानी कि जहाँ पर भी हम भंडारण करेंगे, ये नमी का स्तर ऐसा ही रहना चाहिए जैसा अभी इस अदरक में है। कभी कभी हम ऐसे कमरे में भी इसको रख सकते हैं जहाँ पे बहुत ठंडा है और जहाँ पे नमी नहीं है, जहाँ पे सीलन नहीं है। और इसके ऊपर अगर हम इसको और बढ़िया इसके लिए रखना चाहें तो इसके ऊपर रेते का भी जो नमी का स्तर होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए। जैसी अभी ये मिट्टी है, जिस मिट्टी में हमने अदरक खोदा है, उसी तरीके की नमी का स्तर होना चाहिए रेते में भी। गीला रेता ना हो, तो इसके ऊपर रेता डाल दिया है और जब तक चाहें आप अदरक को सुरक्षित रख सकते हैं। तो रेते की एक परत नीचे बिछा दी और उसके ऊपर फिर अदरक रख दिया। यहाँ माना हमने पूरे खेत ऐसे रेता बिछा दिया और उसमें अदरक रख दी ऐसे, फिर इसके ऊपर रेता डाल दिया। तो ये अदरक रखने का सबसे हमारा अपना जो तरीका है, उस तरीके से अदरक रखते हैं। और ज़्यादा फिर जो कोल्ड स्टोरों में अदरक रखी जाती है, जो आती है बाहर से, तो उसके लिए अलग संसाधन है। लेकिन हम गांव पहाड़ में इस तरीके से अदरक का स्टोर कर सकते हैं।
तो मित्रों, अभी मैंने अदरक लगाने की विधि, अदरक लगाने के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। और जो भी किसान मित्र अपनी बम्पर पैदावार अदरक की करना चाहते हैं तो उनके लिए खास बात यह है, समझने वाली बात यह है कि अदरक को हमेशा नए खेत में आपको लगाना होगा। अगर आप प्रति वर्ष एक ही खेत में अदरक लग रहे हैं तो आपकी फसल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा उस खेत में अदरक होगी नहीं, मात्र आप एक ही फसल अदरक की बम्पर उस खेत से ले सकते हैं। अब हम खोदते हैं अदरक, फिर कितनी अदरक हम खोदेंगे। और आज जो हमने अदरक खोदी, हालांकि हमने यहाँ से पिछले दिनों अदरक खोली और 30 किलो अदरक हमने इसमें से खोद के इतने हिस्से में से बेची। तो अब आज हम फिर अदरक, आधी अदरक खोद रहे हैं, यानी कि जितनी हमें मार्केट में डिमांड है तो उस हिसाब से हम अदरक खोद रहे हैं। और धीरे धीरे जब तक जाड़ों में अगर बारिश हो गई तो बारिश से पहले हमें सारी अदरक खोदनी पड़ेगी। अगर नहीं हुई तो हम अदरक को बीज के लिए भी इसी खेत में छोड़ देंगे और फरवरी के महीने में इसमें कंद आना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसमें देखिए, अगर थोड़ा सा भी इसमें नमी का स्तर बढ़ेगा तो इसमें कंद आना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम अदरक को अभी भी लगा सकते हैं। कुछ अगर मित्र लोग जिनके पास सिंचाई की सुविधा हो और नमी का स्तर ठीक ठाक हो खेत में तो लगाया जा सकता है। एक और चीज़ रह गई, अदरक लगाने का भी एक और तरीका है, यानी कि कोई काश्तकार अगर अदरक अभी लगाना चाहता है तो वो अभी भी खेत में अदरक लगा सकते हैं। अदरक लगाने के बाद हम नालियों में अदरक लगाएं और ऊपर से गेहूं, जौ, इस तरीके की फसल भी हम उसके ऊपर बो सकते हैं। अगर हम गेहूं के खेत में किसी खेत में अदरक लगाएं और उसमें ऊपर से फिर गेहूं भी छिटक दें तो होगा ये, उसमें गेहूं ऊपर चलेगा, जौ या गेहूं की फसल हम इसके साथ अभी ले सकते हैं। बाद में हम जब फसल हमारी गेहूं की उग जाएगी तो उसमें से गेहूं के जो अवशेष हैं उनको निकाल लेंगे, अदरक की गुड़ाई कर देंगे। और ये टाइम ठीक होगा वो अप्रैल मई के महीने में, जो हमारी मई या जून, मई के महीने में हमारा गेहूं कटेगा और उसके बाद हम उसके डंडों को, गेहूं के अवशिष्ट को निकालेंगे और उसमें मल्चिंग कर देंगे तो हमारी अदरक ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो एक तरीका ये भी होता है कि हम अदरक को अभी भी लगा सकते हैं। अन्यथा अगर हमारे पास खेत नहीं है तो हम अदरक को अप्रैल, मई और जून, 15 जून तक भी हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर खेत में नमी है, बारिश है तो पहले भी इस अदरक को लगा करके पहले भी लगाया जा सकता है। तो ये है अदरक के बारे में हमारे गांव पहाड़ के हिसाब से जो जानकारी थी वो मैंने आपको दी। और तो मित्रों, मुझे अदरक उगाने का लगभग 20-25 सालों का अनुभव है मेरा गांव पहाड़ में कि हम अदरक की कैसे खेती कर सकते हैं। और अब मुझे ये भी पता है कि हमारे लगभग सारे खेतों में मैंने अदरक लगा चुका हूँ। अब कोई भी खेत ऐसा नहीं बचा जिसमें मुझे अदरक लगानी हो। हालांकि जिन खेतों में मैंने अदरक लगाया उन खेतों 8 से 10 साल हो गया, उन खेतों में अदरक मैंने दोबारा नहीं लगाई। तो हो सकता है मैं आने वाले दिनों में उन खेतों में फिर ट्राई करूं अदरक के बारे में। लेकिन अब हमारे वहाँ खेती में जो जीवांश कार्बन की मात्रा है वो बहुत कम हो चुकी है और हमारे लगातार खेतों में और हमारे ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है। और इधर गांव पहाड़ में पहले जो मौसम था, जाड़ों में बर्फ़बारी होती थी और बर्फ़बारी होने से हमारा जो जीवांश कार्बन है और जो खेती के लिए आवश्यक जीवाणु हैं, जीवाणु वाली खाद, अब उसका स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों में लगातार गर्मी बढ़ने से और लोगों के जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें बहुत सारा बदलाव आ रहा है। इसके चलते सारी फसलें प्रभावित हो रही है क्योंकि हमारे वहाँ नमी अब नहीं है और जंगलों में ह्यूमस की कमी है, जीवांश कार्बन नहीं बन रहा है। जहाँ पहले बर्फ़बारी होती थी पत्ते सड़ते थे और जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको भी गर्मी और ठंडी के हिसाब से उनका स्तर बढ़ता था। तो अब ये नहीं देखा जाता है
तो हमारे खेतों में ह्यूमस और जीवांश कार्बन की कमी के चलते अब बहुत सारी फसलों में दिक्कत आ रही है। इस जो यहाँ पे नेट नहीं लगा रखा है, तो नेट में, इस नेट के अंदर हमने लगा रखा है कीवी का पौधा। तो मित्रों इस बार इसमें हमने एक नया पेड़ कीवी का तैयार कर रखा है और सीधे इसकी कटिंग लगा दी थी। तो इस खेत में सुंगरों का आतंक बहुत चल रहा है गीठी के खाने के लिए, गडेरी खाने के लिए, तो इसलिए इसको इस तरीके से हमने संरक्षित किया है। तो ये है अदरक, एक पेड़ की अदरक है। तो हमारा जो नेचुरल और जैविक प्रबंधन पहले रहा था, अब वो धीरे धीरे इसमें गिरावट आ गई है और हमारे वहाँ गोबर की खाद और जानवरों का पालन कम होने से अब बहुत ज़्यादा खाद खेतों को नहीं मिलती है। इससे लगातार उत्पादन में कमी भी आ रही है। तो मित्रों हम जो भी चीज़ें बताते हैं वो अपने खेत में उसका लगातार अभ्यास करने के बाद और लगातार उसके बारे में जानकारी और उसमें जो भी रिसर्च है उसको भी लगातार हम करते हैं, क्या क्या प्रभाव हमारे खेती में पड़ रहा है। तो ये देखिए अब ये पूरा पीस अदरक का निकलेगा, देखो ये। और अब इस खेत में अदरक अगले साल को बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि हम अगर इसमें अदरक ज़बरदस्ती लगा भी लेंगे तो इसका उत्पादन मात्र 1/4 रह जाएगा। ये तो इस तरीके से जो अदरक है परिपक्व अदरक अभी है और ये खाने के लिए, सेहत के लिए भरपूर अदरक ये कही जाएगी। और अदरक इतनी महत्वपूर्ण औषधि फसल है, यानी कि इस जाड़ों के सीज़न में अभी से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, जब तक अदरक को लगाने का टाइम नहीं आता है, जब तक इसके कंद में रस बनता है, फिर उसके बाद अदरक एक टाइम के बाद ऐसा होता है 3-4 महीने के लिए अदरक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। कुछ लोग साल भर अदरक खाने की कोशिश करते हैं, वो उसके बाद जो ही इसमें बीज शुरू हो जाएंगे गर्मियों के दिनों में, फिर अदरक को खाया भी नहीं जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अदरक के खेत में पानी का जमाव भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे अदरक के खेतों में पानी रुकेगा तो अदरक वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। इसलिए अदरक पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे जल जमाव नहीं रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अदरक का उत्पादन किया जा सकता है। और मैदानी क्षेत्रों में अदरक के लिए जल निकासी के लिए हम ऊंचे मेड़ बनाते हैं, यानी कि मेड़ों के ऊपर अदरक लगाई जाती है और पानी की निकासी कर दी जाती है। जहाँ पे पानी का जमाव होता है वहाँ पे अदरक उतनी अच्छी नहीं होती। और ये इधर अदरक वाली चाय भी आ गई हमारे लिए। अब बिरु और मैं पीते हैं चाय। मैं भी लाई हूँ, मैं धूप में बैठती हूँ। तो बिरु भाई नेपाल में होती नहीं अदरक? अदरक कौन होता है, उनका नहीं होता है, ज़्यादा नहीं लगा। जे तू तरुड़ा फॉलन देखना था तू जे बना ना ले जा, सब तरुड़ लगा देना वहाँ तो नेपाल में। तरुड़ भी ले जाना, इसको भी ले जाना। चंदर के तो तरुड़ हो रखे हैं वहाँ पर। हो गया रहेगा। गीठी और तरुड़ उसने लगा दिया वहाँ। तू चंदर की तरह खड़क वो ठहरा या बिष्ट ठहरा? नहीं खड़का है। तू भी खड़का ही ठहरा। अच्छा रुद्र हुआ बिष्ट। रुद्र भी हुआ ना बिष्ट, वो मामा है ना। हाँ ये हमारे पास चाय आ गई और इसमें से हम चाहे तो अदरक भी है, ये अदरक निकाल लिया और इसको मित्रों थोड़ा हम बाहर से छील लें इसकी खाल को। अभी धोया नहीं है इसलिए, नहीं तो इसको खाल भी नहीं खींचनी है। और इसको थोड़ा ठीक दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा है मस्त। तो इसको अदरक को गुड़ के साथ आप खा लो, एक पीस छोटा गुड़ और अदरक साबुत खा लिया जाए। और ये हमने चाय पी ली, एक गुड़ खा ली और खेत में ताज़ा ताज़ा अदरक खा लिया। तो मित्रों इतना जूसी है ये अदरक, इतना जूसी है अभी और इतना परिपक्व हो गया।
इसमें जो मुंह में जो वो आ रहा है, अदरक में जो झमझमाहट लगती है इतनी बढ़िया है। और उसके अलावा गुड़ के साथ इसको खा करके जितना कफ जनित हमारी बीमारियां हैं उसका शमन करेगा और हमारी जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाएगा। तो भरपूर अदरक का उपयोग करना चाहिए। और उसके अलावा मित्रों, हमारे वहाँ जो अदरक की ये घास है, इस घास का भी इसमें इतनी बढ़िया अदरक की सेंट आती है। और पहले क्या करते थे, इसको ओढ़ने बिछाने के लिए हमारे गांव पहाड़ में नहीं हुआ करता था, एक एक गद्दा भी होना मुश्किल रहता था एक ज़माने में। तो लोग इसका गद्दा बनाते थे बढ़िया सा, और पूरा जाड़ों के सीजन में इसमें सोया आराम से, नरम घास, और इसका गद्दा बना दिया, एकदम गर्म, कुछ ओढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना गर्म रहता है। और जिन लोगों को शरीर में बात की शिकायत रहती है, यानी जिनके शरीर में दर्द रहता है ना, वो इसकी घास में बिस्तर बना के सो जाएं, एकदम अच्छा है, मस्त, बहुत बढ़िया से। तो में जब खूब बर्फबारी होती थी तो जानवरों को भी जो ठंडा न लगे, तो इसके लिए इसको लकड़ी में बांध करके इसका दरवाज़ा बनाया जाता था, बाहर से दरवाजे में लगा दिया, मस्त। तो जो भी ठंडी हवा आएगी ना, वो यहाँ से टकरा करके इसकी गर्माहट से अंदर को गर्म हवा जाएगी। तो इसके ये बनाए जाते थे। तो ये घास भी इसकी बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। और इसी अदरक का जो हमारी ये रेशेदार अदरक है, पहाड़ी अदरक, ये है पहाड़ी अदरक। तो एक तो मोटी अदरक होती है, मोटे खाल की, रियो डी जेनरो करके, तो वो अदरक होती है मोटी खाल की। आजकल क्या कहते हैं लोग, उसमें बगैर रेशे वाली है तो काटने के लिए अच्छा होता है। तो मित्रों, इसमें रेशे का स्तर होता है, लेकिन आप जब खाएंगे तो आपको लास्ट में छोटा सा एक रेशा बचेगा। लेकिन जो रेशेदार अदरक है वही सबसे बढ़िया होती है, और इसका शौंठ बनाया जाता है। यानी अदरक को हम, उसके अलावा जाड़ों में तो हम कच्चा अदरक खाते हैं 3-4 महीने के लिए, लेकिन शौंठ को साल भर खाया जा सकता है। यानी कि शौंठ बनाने में इसके जितने भी गुण हैं उसमें प्रिजर्व हो जाते हैं। और दूसरा, अगर इस अदरक को फिर हम ऐसी अदरक खाना चाहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है इसमें बीज शुरू हो जाता है, और कोई भी ऐसी चीज़ें फिर बीज जिस टाइम आता है तो इनके स्वाद चेंज हो जाता है। दालों को अंकुरित खाना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जितने भी कंद हैं उनको कच्चे में फिर बीज आने के टाइम नहीं खाया जा सकता। इन्हें अंकुरण के टाइम पर फिर इसको नहीं खाया जाएगा। इसको तभी खाया जाएगा जो कंद मूल है ना, उनमें जब अंकुरित हो जाता है। जैसे हमारे वहाँ गीठी को अंकुरण के टाइम पर नहीं खाया जाता है, वो फिर हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। और ऐसे आलू को भी अंकुरित आलू जिसमें अंकुरण आ जाता है उस आलू को नहीं खाना चाहिए। और ऐसे ही जब अदरक में भी अंकुरण आ जाता है उसको नहीं खाना चाहिए, फिर वो हमारे शरीर में कोई लाभ नहीं देगा। तो इसके लिए इसको प्रिजर्व करके शौंठ बनाया जाता है। शौंठ को हम साल भर खा सकते हैं। तो आज के दिनों में लोगों को अब खाने का तरीका भी पता नहीं है कि किस टाइम पे, किस सीजन में कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं। ये हमारा एक बहुत ज़बरदस्त शारीरिक विज्ञान रहा है। तो ये सब काम करने का हमारा जो ज़मीनी तजुर्बा है वो बहुत सालों का अनुभव रहा है, और इसी के आधार पर हम खेती करते हैं, और इसी के आधार पर फसलों को उगाते हैं। और ये हमें कोई लोभ लालच नहीं रहता है कि फसल को पहले बेचा जाए। हालांकि मित्रों, इस अदरक का रेट मुझे एक टाइम पे 100 रुपये किलो मिल रहा था, लेकिन उससे क्या होता कि हमारा उत्पादन प्रभावित रहता, और जो खाने के लिए परिपक्व चीज़ वो भी मार्केट में नहीं जाती, और हमारे दूसरे साल का जो बीज है वो भी प्रभावित रहता। तो इसके चलते, हालांकि अभी मार्केट में इसके दाम आधे हो चुके हैं बनिस्पत सितंबर अक्टूबर के महीने के, तो लेकिन जो भी ये चीज़ मार्केट में जाएगी, जो भी लोग इसको खाएंगे, तो एक परिपक्व अदरक उनको प्राप्त होगा। ये तो मित्रों, ये एक इस तरीके का अदरक हमें मिला। देखो दोनों यहाँ से ये इसमें ऐसे भरा पड़ा है, पूरा निकला है।
पूरा निकल गया पूरा। ये देखो, तो 1 कैरेट अदरक हमने ये निकाल दी और अभी 1 कैरेट और पूरी होने वाली है। तो मित्रों इस तरीके से अभी हमने गांव पहाड़ की ये जैविक अदरक आज जिसकी हम खुदाई कर रहे हैं, उसके साथ ही हमारे पास एक गडेरी का ये खेत रहा और इसमें मित्रों सारी गडेरी जो है शुंगरों ने इस तरीके का दृश्य कर दिया। देखिए ये शुंगरों ने इस बार गडेरी को ख़त्म कर दिया। गडेरी और गीठी हमारी सारी नुकसान कर दी है। बीरेंद्र भाई तरह तरह की अदरक के पीसों को निकाल रहा है, किस तरीके का लग रहा है देखो। साइड पे हमारे पास गडेरी लगी थी और इस साइड पे अदरक के लिए तो शुगर कुछ नहीं करता, लेकिन गडेरी में काफ़ी नुकसान कर गया। तो मित्रों इस तरीके का हम गांव पहाड़ में नेचुरल ऑर्गेनिक खेती विगत कई वर्षों से हम करते आ रहे हैं और इसी के संबंध में अपने ब्लॉगों के द्वारा मैं आपको जानकारी भी देता हूं। तो कब हम किस तरीके से ऐसे अपने ऑर्गेनिक और जैविक उत्पादनों को उत्पादन करते हैं और हमारा एक बायोडायनेमिक जो खेती का सिद्धांत है उसको भी अपने फार्म में अपनी खेती पर अप्लाई करते हैं और इसी संबंध के हम ब्लॉग और वीडियो आपको बना करके दिखाते हैं। ये 1 कैरेट ले आया बिरु अदरक। ये अब बाजार जाएगा बिरुए। ये कल तूने भेजना बाजार इसको। अब वो वाला गिट वो भी लिया, फिर गडेरी भी ले गया था। हाँ, या एक गडेरी उसमें नीचे जो परसों गडेरी छूटी नहीं है उधर वो उस पे उनको भी उखाड़ के लाना है यार, वो उधर छोड़ के आने। सुबह के बजे हैं 8:30 और मैया के दरबार में भोग की मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। अपन लोग ने एल जाने देखो बिल्ले हमल अदरक खुद और अदरक खुद बेर मार्केट भेजन छे आज गंगोली हाट बाजार भेजन छे। तो मैया मंदिर में ठीक 8:30 बज रहा। मैया मंदिर में रहते वक्त 8:30 बजे भोग लागण। तो मित्रों आजू दिनचर्या छे 11 दिसंबर 2025 विक्रम संवत 2082 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु मंगशीर 26 गते पूष कृष्ण पक्षी और आज सप्तमी तिथि भूल शुक्रवार आगे अष्टमी तिथि। मित्रों हमार घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया मंदिर में रत्त 8:30 बजे भोग लग गयो। अपन लोगन कनी हमार कुमाऊनी भाषा में गाँव पहाड़े तिथि त्यार रीत रिवाज बतूँ कौश लगा। तो मित्रों हमिल जो जैविक अदरक खुदो बेले अपन लोगन का भी बारे में बता अपन लोगन कनी कौश लागो। अगर बहुत लागो तो अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। नमस्कार।